जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग गणित में कुछ सवाल सीख चुके हैं, कुछ चीज़ें सीख चुके हैं और क्या क्या सीखे हैं, और आज एक कुछ नया सीखेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज। आज परसेंटेज के बारे में सीखना है। और परसेंटेज को ही क्यों सीखें, जैसा कि एक के बाद एक चीज़ें एक चीज दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार और इनके विशेष स्थितियों को जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना इन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा इन्हीं संख्याओं का रेशियो और प्रपोर्शन ज्ञात करना, रेशियो और प्रपोर्शन ज्ञात करना। उसके बाद हमने इन्हीं संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना सीखा, इन्हीं संख्याओं का एवरेज या मीन ज्ञात करना सीखा हम लोगों ने। इसी श्रृंखला में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है रेशियो और प्रपोर्शन का ही, एज, जिसको हमने रेशियो और प्रपोर्शन में ही पढ़ लिया है, जिसको हमने रेशियो और प्रपोर्शन में ही पढ़ लिया है। इन 5 चीज़ों को हमने सीखा। नंबर सिस्टम क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, एवरेज क्या होता है और एज क्या होती है। इसके बाद हम इन्हीं चीज़ों पर हम लोग परसेंटेज को जानेंगे कि परसेंटेज क्या है और इसके सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना समय जाया ना करते हुए परसेंटेज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि परसेंटेज क्या है। ठीक है, प्रतिशत जैसा कि लिखा हुआ है, प्रतिशत ना। 100 में कितना, प्रति मतलब प्रत्येक, 100 में 100 शत मतलब 100, 100 में कितना, 100 में कितना अंश है वही ज्ञात करना प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे इस पर सवाल लगाते हैं, कोई भी एक छोटा सा प्रश्न बनता है, P का Q% कितना होगा, P का Q% कितना होगा। देखिए P का Q%, Q जहां पर जैसे x परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब हुआ x/100, x परसेंटेज लिखा है तो x/100 हुआ इसका मतलब। अब एक सवाल बन रहा है कि P का Q% कितना होगा, तो इस स्थिति में P गुणे Q का 1/100, या फिर इसी को लिख सकते हैं P गुणे Q गुणे 1/100, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा इसका Q%। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे। अब बहुत ही जीरो से सवाल लगाना शुरू करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन बन रहा है आपका, 180 का 80% क्या होगा, 80% क्या होगा, 180 का 80% क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 180 का 80% क्या होगा। तो लगाने के लिए 180 का मतलब गुणा होता है, गुणे 80% यानी जैसे x% है तो x/100 करते हैं। ठीक, वैसे ही 80% है, 80% है, बटे 100 करेंगे। ये 0 0 0 0। अब 18 8 144,
ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये तो बहुत ही निम्न स्तर हुआ इसका, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है? जैसे दो सवाल आए, इसमें सवाल आएगा यक्स वाई का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत का निशान हो, कितना प्रतिशत है, ठीक है। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यक्स का पूछा गया है, जिसके जो सबसे पहले होगा, जिसका प्रतिशत निकालना होगा। जैसे यक्स का निकालना है तो उसको ऊपर करेंगे, जिसके बाद का लगा होगा वो नीचे रहेगा, जिसके बाद का लगा होगा वो नीचे रहेगा, गुणे 100। ये इसका परसेंटेज निकालने का तरीका होगा। इसको लिख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? जिसका प्रतिशत निकालना हो, जिसका प्रतिशत निकालना होगा, बटे जिसके सापेक्ष निकालना हो, जिसके सापेक्ष निकालना हो, ठीक है, गुणे 100। ये लगन निकालने का तरीका हो। अब इस पर सवाल करते हैं, इस पर अब सवाल करते हैं। इस पर सवाल बनता है 12 मिनट 1 घंटे का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। ये प्रश्न बनता है 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। लगाते हैं इस पे। 12 मिनट का निकालना है तो क्या करेंगे? 12 मिनट बटे 1 घंटा और गुणे 100, तभी तो निकलेगा। इसके लिए अब सापेक्ष मान होना चाहिए, निरपेक्ष मान का भी परसेंटेज नहीं निकलेगा। यानी ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में बदलो, या फिर ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में बदलो। चलिए, मिनट में बदलना आसान है इसलिए मिनट बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 12, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, बटे 60 गुणे 100। 12 पंचे 60, 5 दूना 10, यानी 20% या 20%। 12 मिनट 1 घंटे का 20% होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला में इसके आगे बढ़ते हैं, इसी पर अभ्यास करते हुए अगला सवाल देखते हैं। 250 ग्राम 1 किग्रा का या 1 केजी का कितना प्रतिशत होगा, का कितना प्रतिशत होगा। 250 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत होगा। वही तरीका, जिसके बाद का लगा है वो नीचे रहेगा। 250 ग्राम बटे 1 केजी गुणे 100। अब ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, किलोग्राम वाले को ग्राम में बदल लो। 250 बटे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, गुणे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 25% होगा। 250 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट है? 25% है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसी में। 1 किलोग्राम 250, इसको उल्टा कर देते हैं। 1 किग्रा या 1 केजी 250 ग्राम का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 1 kg 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखते हैं 1 किलो ऊपर रहेगा, 1 किलो बटे 250 ग्राम गुणे 100। अब किलोग्राम को केजी को उसमें ग्राम में बदलो, 1000 ग्राम हो गया, 250 ग्राम बटे में 100 से गुणा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 25 चौका 100, यानी क्या 400% या 400% होगा। एक ही सवाल को, पहले सवाल में 250 ग्राम को 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है बताना है, फिर दूसरे में बताना है 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना परसेंट है। जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे रहेगा, जिसके साथ का लगा होगा वो हमेशा नीचे लगा होगा। यहाँ तक कोई समस्या या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक सवाल लगाते हैं, अगला देखते हैं, कुछ चेंज किया जाएगा और ज्यादा अच्छा। एक प्रश्न है आपका, 225 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 225 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 180 लड़के हैं, 180 बॉय हैं या लड़के हैं, बॉयज हैं, बॉयज हैं। ठीक है, तो बताइए, नंबर 1 बताना है, क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत, क्या कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं, कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं। दूसरा, कितने प्रतिशत बॉयज हैं, कितने प्रतिशत बॉयज हैं। ठीक है, ये दो बताइए अभी। अब 225 विद्यार्थी हैं टोटल, यहाँ पर देखा जाए तो 225 विद्यार्थी हैं। 225 विद्यार्थियों में बॉय कितने हैं, 180। जब 180 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 225 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा, 45। 45 गर्ल्स है और 180 बॉयज है। अब पूछ रहे हैं कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गर्ल्स की संख्या लिख देंगे और बटे टोटल नंबर लिख देंगे, टोटल नंबर गुणे 100 कर देंगे। तेज करेंगे, गर्ल्स कितनी है 45 है, गर्ल्स कितनी है 45, टोटल नंबर कितना है 225 मल्टीपल 100। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको जब काटेंगे तो 45 पंचे 225 होना चाहिए, 4 पंचे 20 50 25, ठीक है, 45 पंचे 225 होगा। और यहाँ पर फिर से काटेंगे तो 5 दूंगा 10 यानी 20% आएगा। तो क्लासरूम में लड़कियों की संख्या कितना है 20%। ठीक है, लड़कियों की संख्या 20%। अब जब लड़कियां 20% हैं गर्ल्स, एक चीज ध्यान दिया जाए, क्लासरूम में गर्ल्स और प्लस बॉयज यही तो है, दोनों 100% है, 100% है। जब गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 20% हो गई, और बॉय की संख्या हमको निकालना है टोटल 100% है। बॉय की संख्या जब निकालेंगे बॉयज की संख्या, तो 100 में से 20% घटा दो तो 80% तो बचेगा, 80% क्या होगा बॉय होंगे। ये तरीका तो ये हो गया। अगर ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, विधिवत फार्मूले से निकालना है, फार्मूले से निकालने के लिए
बॉयज परसेंटेज बराबर टोटल बॉयज लिखेंगे बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीपल 100। बॉयज कितने हैं 180 बटे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 225 है 100। अब क्या हो सकता है इसमें 25 चौका 100, 25 नौया 225 और 9 दूना 18, तो 4 दूना 8 यानी 80% आएगा, वही 80%। तो इस तरीके से प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि बताइए कि गर्ल्स का बॉयज कितने परसेंटेज है या बॉयज का गर्ल्स कितने परसेंटेज है, ये सब पूरा निकाला जाएगा। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन बोर्ड छोटा है इसलिए इस पे एक ही सवाल कर पाएंगे हम लोग, एक बार में एक ही सवाल कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इस टाइप के सवाल से आगे बढ़ते हुए बीस सदस्यों वाले एक परिवार में 8 महिला हैं। प्रश्न है आपका 20 सदस्यों वाले एक परिवार में 8 क्या है महिला, 8 महिला है। तो बताइए परिवार में पुरुष की संख्या, तो बताइए परिवार में पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। पुरुषों की संख्या कर दिया जाए, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल पढ़ते हैं 20 सदस्यों वाले एक परिवार में 8 महिला सदस्य हैं, तो बताइए परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 20 सदस्य हैं टोटल, जिसमें से फीमेल क्या है 8 है। यदि फीमेल 8 है, टोटल नंबर 20 है, तो मेल कितना होंगे 12 होंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि फीमेल 8 है और टोटल सदस्य हैं 20, तो मेल कितना होंगे 12 होंगे। 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आएगा। अब हमको पता चल गया कि फीमेल 8 है और मेल 12 है। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो ये याद किया जाए, मेल 12 है और फीमेल 8 है, कितना ज्यादा है 4। ठीक है, 4 लोग ज्यादा हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुरुषों की इसका ऐसा करते हैं, महिला और पुरुष की संख्या का अंतर क्या आ रहा है 12 माइनस 8 क्या आ रहा है 4, यानी 4 लोग अधिक हैं, 4 अधिक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 पुरुष ज्यादा है। परसेंटेज किसके साथ बताना है, महिलाओं के साथ की लगा हुआ है, का या की लगा हुआ है, तो क्या करेंगे परसेंटेज अधिकता वृद्धि या अधिकता चाहे जो ले लो, क्या करेंगे 4 लोग ज्यादा है और किससे निकालना है महिलाओं से, बटे 8 कर देंगे गुणे 100, 4 दूना 8
और यहाँ पर 50 हो जाएगा, यानी 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है। इस प्रकार से ये लगेगा। एक और सवाल देखते हैं इस पे, एक सवाल और देखते हैं। अभी ये शुरुआत है प्रतिशत की, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जिस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो श्रृंखला मिलती जाएगी, और जब वो श्रृंखला मिलती जाएगी तो पढ़ने में रोचकता आएगी। देखते हैं प्रश्न। 20 सदस्यों वाले एक कार्यालय में 20 सदस्यों वाले एक कार्यालय में 6 महिला कर्मचारी 6 महिला कर्मचारी हैं। 6 महिला कर्मचारी, तो बताइए कार्यालय में कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी हैं? तो बताइए कार्यालय में कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी हैं? यदि सवाल की प्रकृति को हम लोग समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। 20 सदस्यों वाले एक परिवार में 6 महिला सदस्य हैं। सबसे पहले तो टोटल 20 सदस्य हैं, जिसमें से महिला कितनी है? फीमेल जो है 6 हैं। मेल कितने होंगे? 14 होंगे। अब बताना है, तो बताइए कार्यालय में कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी हैं? 14 कर्मचारी पुरुष हैं और टोटल कितना है? 20 में से, यानी 14/20 और गुणे कितना? 100। तो ये क्या हो जाएगा? मेल परसेंटेज हो जाएगा ना पुरुष कर्मचारियों का। तो 20 पंचे 100 और 14 पंचे 70% मेल है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 70% जो है वो पुरुष कर्मचारी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और प्रकार इसमें चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक टाइप और देखते हैं संख्याओं पर ही। एक और देखते हैं। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% क्या है? 25% 350 है। 350 है। तो उस संख्या का 55% बताना है। उस संख्या का 55% बताना है। 55% क्या होगा? चलिए, इसको लगाने के लिए सबसे आसान विधि और सबसे उपयुक्त विधि आपको बताई जाती है और वही लगाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको सवाल सही करना है। ठीक है, प्रश्न को सही करना है, ना कि वहां पर रामानुजन या श्रीधराचार्य या फिर गणितज्ञ बनना है। हमें क्या करना है कि हमारे गणित खंड में जितने भी प्रश्न आवे उसमें अधिक से अधिक सवालों को हम सही कर पाए, चाहे जिस प्रकार से ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताते हैं आपको। क्या करेंगे कि किसी संख्या का 25% 350 है। संख्या का संख्या का 25% क्या है? 350। ऐसे नियम से यदि 1% निकालेंगे उसका, तो क्या करेंगे? 350/25 कर देंगे।
ऐसा ही तो करेंगे। 1% ये ज्ञात हो गया, इसको काटेंगे नहीं अभी। अब हमको कितना निकालना है? 55% निकालना है। 55% निकालने के लिए 350/25 और गुणे कितना कर देते हैं? 55 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको काट दिया जाता है। 25 एकम 25 और 10 25 चौका 100। अब 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70, 70 और 7 77, ये हो जाएगा 77, 770। 55% क्या होगा? 770। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। 25% 350 है और 1% निकालने के लिए 300। जैसे देखिए व्यवहारिक जीवन में देखें, जैसे 10 कॉपी का मूल्य 10 कॉपी का मूल्य जो है 100 रुपया है। एक कॉपी कितने में पड़ी आपको? 100/10 यानी 10 रुपए में ना, 10 रुपए में पड़ी। तो क्या करते हैं? भागी तो देते हैं। वैसे ही जब 25% 350 रुपया है तो 1% 350/25 हो जाएगा। अब 55% निकालना है। जैसे यहाँ पर 10 कॉपी का मूल्य 100 रुपए था तो एक कॉपी का मूल्य 10 रुपए आया। अब हमको 20 कॉपी का निकालना हो तो क्या करेंगे? 10 गुणे 20 कर देंगे। यही तो करें, गुणा ही तो करते हैं। वैसे 55% ये निकालना है जब, तो गुणा करेंगे यहाँ पे। और जब 350/25 गुणे 55 करेंगे तो 770 आएगा 55%। ठीक है, यहाँ पे सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस पर हम अभ्यास करते हैं कैसे लगेगा। एक दो सवाल और देखते हैं। छोटी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनते हैं, जैसे यूपी टेट और सी टेट में यहाँ से सवाल अधिकतम पूछे जाते हैं। परसेंटेज से यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता है। अगला देखते हैं। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 220 है, तो उस संख्या का 45% है। बताइए 45% क्या होगा? कभी कभी वो संख्या भी पूछी जाती है। 45% बताइए। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 20% क्या है? 20% दिया गया है 220। 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए इसी 20 से इसमें भाग दे देंगे। 220/20। अभी काटेंगे नहीं इसको। अब कितना परसेंट निकालना है? 45% निकालना है। क्या करेंगे? 220/20 गुणे 45। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, और यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा तो 11 बचेगा, बराबर 11 गुणे 45 करेंगे। और 11 गुणे 45 आएगा 11 × 25 = 55, 11 × 4 = 44, 44 और 5 = 49, 495 आएगा। 495 आएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज जो है इसी टाइप तक रहेंगे। इसके बाद इस टाइप के बाद हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ और परसेंटेज को हल करते रहिए। थैंक यू।